ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फंस रहे थे और थोड़ी हमारी अपनी लैकनेस थी। तो भाई देख लो, यहाँ पर ये हमने एक अदद मेथड बनाया था। हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली सिर्फ ये था कि भाई जो हमने एट्रीब्यूट दिए हैं उनको किसी मेथड से यूजर से इनपुट कैसे लेंगे। तो कभी कभार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजें ऐसी बड़ी मगरमच्छ की तरह लगने लगती हैं कि वो उसमें जहन उलझ के रह जाता है। सिंपल हमने क्या किया कि भाई क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक दफा मुझे बता दो, मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। देन उसके बाद D1 डॉट करने के बाद हमें डिस्प्ले का मेथड मिलता है। अब ये हमसे मांग रहे हैं कि भाई स्ट्रिंग जो पहला जो पैरामीटर है उसमें वैल्यू स्ट्रिंग की चाहिए। तो स्ट्रिंग की वैल्यू कहाँ से आएगी? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से आएगी। और अब यहाँ पे हमसे मांग रहे हैं इंटीजर एज की वैल्यू चाहिए। इसकी टाइप क्योंकि इंटीजर है तो हमें इंटीजर डॉट पार्स करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। अब इसी तरीके से, अच्छा ये कैमरा जरा खुला हुआ है, कैमरा बंद कर दें आप जिसका खुला है। अच्छा, यहाँ पर फिर नेक्स्ट करने के बाद तीसरा पैरामीटर हमसे मांग रहे हैं ब्रीड का। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट से आएगी। और यहाँ पर चौथी जो वैल्यू आएगी वो टेक्स्ट बॉक्स 4 से वैल्यू आएगी। इस तरीके से मेथड को हमने वैल्यू दे दी। अब मेथड के जो पैरामीटर से इनको वैल्यू मिल जाएगी और जो भी वैल्यू मिलेगी वो इन वेरिएबल्स में आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब इन वेरिएबल में आ जाएगी तो हमें एक्सेस मैसेज बॉक्स डॉट शो में जब एक्सेस करवाना है वैल्यू को, तो हम बिला वजह मेथड को इसमें कॉल करवा रहे थे, तो हम डायरेक्टली क्या करवाएंगे, उन वेरिएबल्स को यहाँ पर इंप्लीमेंट करवा लेंगे। D1 डॉट करने के बाद ये आ जाएगा नेम कॉम, फिर यहाँ पर कॉन्केटिनेट करने के बाद यहाँ पर स्लैश एन दे देंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा D1 डॉट करने के बाद हमें मिल जाएगा एज। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग कॉन्केटिनेशन कर लेंगे स्लैश एन। फिर यहाँ पर हमें मिल जाएगा D1 डॉट करने के बाद ब्रेक, ये आ गया कॉन्केटिनेशन। देन उसके बाद स्लैश एन, ये आ जाएगा हमारे पास D1 डॉट करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास कलर। अब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और यहाँ पर 4 यूजर से इनपुट आएंगे। पहला यहाँ पर इनपुट आ गया ये, दूसरा आ गया इनपुट इंटीजर वैल्यू, तीसरा आ गया फला वाला जो भी है, और यहाँ पर फला वाला वाला कलर। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर मेरे पास ये तमाम वैल्यू आ गई। तो इस चीज़ से हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि भाई किस तरीके से वैल्यू को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे और किसी मेथड के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है तो हाउ इज इट पॉसिबल। सही है, ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं प्रॉपर। किस चीज की? एक डेटाबेस की, कि उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। आप लोगों को याद हो कि लास्ट क्लास में एक इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, लॉगिन पे, साइन अप पे, कनेक्टिविटी पूरी करवाई थी। यार सर रोमेसा को कभी कभार ना ऐसा होता है कि सामने दिखने वाली बिल्कुल मामूली सी चीज होती है, वो हमें समझ में नहीं आ रही होती, तो हम लोग सिली सी मिस्टेक कर रहे होते हैं। सिंपल कुछ नहीं था, एरर इसलिए आ रहा था हमारी बेवकूफ़ी की वजह से कि डिस्प्ले में तो यूजर से इनपुट मांग रहा है, तो यूजर से इनपुट कहाँ से आएगा? तो वेरिएबल मेंशन करने की जरूरत ही नहीं थी। तो हम लोग डायरेक्ट सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का नाम लिखते और वैल्यू दे देते कि भाई इस टेक्स्ट फील्ड से पहले पैरामीटर में वैल्यू जा रही है इसमें,
और टेक्स्ट बॉक्स 2 से इसमें वैल्यू जा रही है, टेक्स्ट बॉक्स 3 से इसमें, और टेक्स्ट बॉक्स 4 से इसमें। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस क्लास को बंद करके एक और क्लास जनरेट करते हैं। और इस क्लास को हम लोग नाम दे देते हैं डेटाबेस ऑपरेशन के नाम से। कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक क्लास को ऐड करवा लिया। इसी विंडोज फॉर्म के डिज़ाइन को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि कनेक्टिविटी देंगे। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्म को भी बंद करके और इस फॉर्म को भी बंद करके, या बल्कि हम लोग एक काम करते हैं, फॉर्म ये बने हुए एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसमें जो है वो एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर एक क्लास ऐड करवाते हैं और इस क्लास का नाम होगा डेटाबेस ऑपरेशंस। सर हमारे पास तो एसक्यूएल सर्वर आ ही नहीं रहा है। क्यों इंस्टॉल नहीं हो रहा आप लोगों से? नहीं सर। कोई एरर आ रहा है तो शेयर करें। सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि कल रात मैंने काफी सारी डाउनलोडिंग की। चलें क्लास के एंड में मुझसे सर। मुझे दिखा दीजिएगा, ठीक है सर भाई। अगर आप लोगों को याद हो तो एक अदर डेटाबेस इसी तरीके से बनाया था, जो है हमने। तो यहाँ पर राइट क्लिक कर लेते हैं, एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। और इस डेटाबेस को हम लोग नाम दे देते हैं यूजर TBL। और इस डेटाबेस के अंदर एक अदर टेबल क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हम लोग नॉर्मली 2 फील्ड दे देते हैं। और वो 2 फील्ड, एक आ जाएगी हमारे पास आईडी जिसकी टाइप है इंटीजर, और हर आईडी एक दूसरे से यूनिक हो तो इसको प्राइमरी की कर देते हैं। और ये आ जाएगा नेम जिसकी टाइप आ गई वेरिएबल कैरेक्टर। और इस टेबल का नाम हम लोग कर देते हैं, अरे यार मैंने डेटाबेस का नाम कर दिया, चलो मैंने यहाँ पर इसका यूज़र टेबल के नाम से मैंने एक टेबल बना दिया। सही है, डेटाबेस कोई मीनिंगफुल नेम बनाइएगा आप लोग। तो यहाँ पर एक अदर टेबल आ गया तो मेरे पास यूज़र टेबल आ गया। और यूज़र TBL के नाम से, चलो मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, मसला नहीं है। यहाँ पर लैब नंबर 4 के नाम से ERP के नाम से डेटाबेस। ठीक है, लैब 4 के नाम से हमने डेटाबेस बना लिया। अब सबसे पहला काम देखो, हमने एक सेपरेट क्लास बना ली।
आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने साइन अप फॉर्म या लॉग इन फॉर्म के लिए सबसे पहले कनेक्टिविटी की थी कि डेटाबेस को कनेक्ट करवाने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है? यहाँ पे लाइब्रेरीज आएंगे यूजिंग सबसे पहले हमें यहाँ पर नेम स्पेस इंप्लीमेंट करवानी होगी यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, सही है। और कौन सी? यूजिंग सिस्टम डेटा। सिस्टम डॉट डेटा, ये दोनों में स्पेस हमें इंप्लीमेंट करवानी पड़ेगी। और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? सर्वर एक्सप्लोरर में उस अपने सर्वर को ऐड करवाना पड़ेगा कि भाई कौन सा डेटाबेस सर्वर है और उसमें आप लोग कौन सा डेटाबेस यूज करने जा रहे हो। सर्वर नेम कहाँ से आएगा भाई? सर्वर नेम जो भी आप लोग जिस सर्वर से कनेक्ट होते हो यहाँ से इसको कॉपी करोगे, देन उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर लोगे। जैसे ही पेस्ट करोगे तो आपको डेटाबेस मिल जाएगा और डेटाबेस अभी हम लोगों ने बनाया लैब 4 के नाम से, टेस्ट कनेक्शन सक्सीड देन ओके। ये मेरे पास जो है वो क्या आ गया? सर्वर ऐड हो गया। सर्वर की प्रॉपर्टीज में हमें कनेक्शन स्ट्रिंग मिलती है। कनेक्शन स्ट्रिंग में पूरा एड्रेस डिफाइन होता है, कौन सा सर्वर है, कौन सा डेटाबेस है और किस ऑथेंटिकेशन से आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, अच्छा जी। एक चीज मैं आप लोगों को क्लास बताना चाहूंगा कि किसी भी क्लास के अंदर एक हमारे पास वो होता है स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं CTOR करके इसको इम्प्लीमेंट करवाता हूँ तो ये वो मेथड होता है कि जब भी हम लोग क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं कि ये मेरे पास क्लास का नाम हो गया DB, ठीक है, और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है इक्वल टू न्यू, ये आ जाता है DB। तो ये वाला जो कोड होता है ये बेसिकली उस DB का कंस्ट्रक्टर होता है। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास क्लास डेटाबेस ऑपरेशन है, अब मैं यहाँ पर इस डेटाबेस ऑपरेशन को यहाँ पे लिखता हूँ, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया इक्वल टू न्यू डेटाबेस ऑपरेशन। तो ये बेसिकली क्या है? ये इसका कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कब इम्प्लीमेंट होता है? जब हम लोग इस पूरी लाइन को लिख देते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट हो जाता है, मेमोरी एलोकेट कर देता है। अब मैं चाहता हूं कि जब भी मेरे पास इस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन हो, जब भी मैं इस क्लास को इम्प्लीमेंट करूं तो ऑटोमेटिकली इसको कनेक्शन मिल जाए। तो मैं यहाँ पर इसका एक पैरामीटर दे देता हूं स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से, कि भाई ये मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाए। अब कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे मिलेगी? तो मैं यहाँ पर जो मैंने पैरामीटर डिफाइन किया है, सही है, ऊपर एक मैंने कौन सी क्लास SQL कनेक्शन के नाम से हम लोग क्लास यूज करते हैं जिसमें क्या आती है? कनेक्शन स्ट्रिंग। इसका ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि दिस डॉट करने के बाद कनेक्शन में मैं पास कर देता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग कब मुझे मिलेगी? जब मैं क्या करूंगा, सॉरी, मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन और इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, कनेक्शन स्ट्रिंग। देखो, जब मैं इस क्लास का, अपनी डेटाबेस की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, तो न्यू के बाद जब मैं डेटाबेस ऑपरेशन लिखूंगा तो उसके पैरेंथेसिस में मुझसे कनेक्शन स्ट्रिंग मांगेगा। और वो मैं कनेक्शन स्ट्रिंग कब दूंगा? जब मैं इस विंडोज फॉर्म पे इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी मैं इस बटन को एक बटन यहाँ पे ले लेता हूँ, सही है, और एक जो है वो डाटा ग्रिड व्यू ले लेता हूँ, यहाँ पर डाटा में जाकर ये आ गया मेरे पास डाटा ग्रिड व्यू। जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूं तो मैंने जो अभी टेबल बनाया है ना, वो टेबल यहाँ पे आके डिस्प्ले हो जाए। तो इस बटन का नाम मैं यहाँ पर डिस्प्ले ले लेता हूँ, डिस्प्ले। तो अब सारा कोड मुझे कहाँ करना पड़ेगा? जो भी इम्प्लीमेंट, जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूं, क्लिक करने पर कनेक्शन भी हो जाए और कनेक्शन के साथ साथ मुझे डेटाबेस से टेबल भी उठ के आ जाए। अब ये जो मुझे काम करना पड़ेगा ये इस बटन के पीछे करना पड़ेगा।
ये मेरे पास फॉर्म आ गया। तो जब कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे सिर्फ कंस्ट्रक्टर से मिल जाएगा। अब कंस्ट्रक्टर से बाहर निकलकर मैं यहाँ पर टेबल को डिस्प्ले करने के लिए एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक, सही है, और ये वाली डाटा टेबल के नाम से जो है वो एक क्लास टाइप हो गई। याद रखिएगा, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं इस चीज को, ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करता हूं कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इसकी डाटा टाइप क्या है, ये, तो इसको कहते हैं हम लोग क्लास टाइप वेरिएबल, जिसकी टाइप इटसेल्फ एक क्लास हो। इसी तरीके से जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं ना कि इंटीजर ए, स्ट्रिंग बी, कैरेक्टर सी, तो ये क्या है, इंटीजर, स्ट्रिंग और कैरेक्टर, ये क्या है, उन वेरिएबल की डाटा टाइप है। तो कुछ वेरिएबल होते हैं जिनकी टाइप एज अ क्लास होती है, जैसे कि ये एक वेरिएबल है कनेक्शन के नाम से, जिसकी टाइप क्या है, एक क्लास है, और उस वेरिएबल को हम लोग में क्या कर रहे हैं, उसकी क्लास को कॉल करवा रहे हैं, उसके पैरामीटर में क्या दे रहे हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग। इसी तरीके से मेथड भी बनाते हैं जिनकी रिटर्न टाइप भी एज अ क्लास हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर पब्लिक के बाद रिटर्न टाइप दे दी डाटा टेबल, जो कि मुझे रिटर्न करेगा डाटा की फॉर्म में कुछ ना कुछ। तो मैंने यहाँ पर इस मेथड का नाम दे दिया डिस्प्ले, और बाकी कोड बिल्कुल पिछली क्लास वाला आ जाएगा। कौन सा भाई, यहाँ पर हमने सर जी तो सर हम ग्रिड व्यू को नाम डाटा टेबल का दे देंगे। नहीं, ग्रिड व्यू तो हमारे पास विंडोज फॉर्म कंट्रोल है, वो तो इस बटन के पीछे इंप्लीमेंट होगा। अभी तो हम सही। क्लास के इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्लास को स्ट्रक्चर कर रहे हैं और क्लास का बिहेवियर सेट कर रहे हैं कि ये एक इस क्लास का बिहेवियर है जिसका नाम है डिस्प्ले, जो कि सिर्फ आपको टेबल डिस्प्ले करके देगा, उसका और कोई काम नहीं है। राइट सर। अब फिर एक और मेथड बनाएंगे जिसमें हम लोग इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की क्यूरी बनाएंगे। सर? ये लिखेंगे भाई यूजर जो है उसको रन टाइम पे जी जब ब्रेक चाहिए, इस सेशन के बाद ले लीजिएगा ब्रेक। ओके सर। 12:15 तक की क्लास है, ठीक है। सर तो यहाँ पर या बल्कि ये वाले मॉड्यूल को कंप्लीट कर लेते हैं डिस्प्ले को, फिर उसके बाद ब्रेक ले लीजिएगा 10-15 मिनट का। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये मेरे पास रिटर्न टाइप है, इस टाइप का एक मेथड, जब तक कि मैं रिटर्न का कीवर्ड इस मेथड में नहीं लगाऊंगा तब तक ये एरर जनरेट करता रहेगा। अब डिस्प्ले में हमने क्या करना है कि डेटाबेस से टेबल उठा के लेके आना है, और डेटाबेस तो C# नहीं जानता, उसको तो एक क्यूरी की जरूरत है। तो क्यूरी हम लोग कहाँ लिखते हैं, SQL कमांड CMD इक्वल टू न्यू SQL कमांड, और इसके अंदर दो पैरामीटर आते हैं, कौन से, वन फॉर द क्यूरी एंड सेकंड फॉर द कनेक्शन। अब क्यूरी क्या है, हमने यहाँ पे लिख दी क्यूरी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, डाटा टेबल। यूजर टेबल, सही है, ये क्यूरी लिख दी। अब उसके बाद क्या करना है, एक और, जब SQL डाटा एडाप्टर की क्लास यूज करेंगे, एडाप्टर इक्वल टू न्यू SQL डाटा एडाप्टर, जिसके अंदर CMD से जो क्यूरी आएगी और ये आ जाएगा कनेक्शन, या बल्कि हम सिर्फ CMD लिख देंगे, जो भी क्यूरी आएगी, सही है। अब ये फ्रेम करके लेके आ जाएगा, एक्चुअल डाटा टेबल की क्लास कॉल करवाएंगे, DT इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा इक्वल टू न्यू डाटा टेबल, और एडाप्टर का जो ऑब्जेक्ट था उसमें फिल का मेथड लगाकर उसमें DT पास कर देंगे। अबे यार, ये मेरा फिर कीबोर्ड में आज क्या मसला चल रहा है। स्टूडेंट्स कीबोर्ड मेरा फिर हैंग हो गया। चलो यहीं से कंटिन्यू करते हैं, फिर आ जाओ 10 मिनट के बाद ब्रेक लेके, आप लोग 10-15 मिनट के बाद 11:15 तक के आ जाओ। कीबोर्ड हैंग हो गया, कीबोर्ड का सॉल्यूशन निकालते हैं कोई ऑल्टरनेटिव, तब तक यहीं से कंटिन्यू करेंगे इसी स्क्रीन से।
सर वर्चुअल कीबोर्ड आ जाएगा लेकिन वो एफिशिएंसी नहीं होगी इतनी। नहीं, वर्चुअल कीबोर्ड नहीं, मेरे पास दूसरा एक्स्ट्रा कीबोर्ड रखा हुआ है, उसको मैं अटैच कर लूंगा। ठीक है, तुम लोग ब्रेक लेके आ जाओ, 11:15 पे फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं 12:15 तक। ओके सर। चलो, थैंक यू।